दिल्ली दरबार के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे करेंगे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को कुर्बान। सीएम पद की कुर्बानी के एवज में एकनाथ शिंदे ने मांगी महायुति गठबंधन की कमान। शिवसेना की मांगे सुनकर भाजपा वाले हैरान, अब फडणवीस निकालेंगे समाधान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक महायुति ने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र में महायुति के सभी दल सीएम बनाने का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद का मुंह नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो कह दिया कि महायुति की सरकार में वो शामिल है, जैसे भाजपा कहेगी वो वैसा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कई ऐसी मांगे कर दी जिसने भाजपा को ही परेशान कर दिया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं कि पूर्व सीएम शिंदे ने कौन कौन सी मांगे की हैं। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम मंजूर है। महाराष्ट्र के विकास के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी उनके पीछे हमेशा खड़े हैं। मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। 4 दिन बाद आए इस फैसले के पीछे एक मोल भाव की रणनीति नजर आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिवसेना की तरफ से 4 बड़ी मांगे रखी गई हैं, जिसमें पहली मांग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स की माने तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाना जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक इन मांगों के बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। दूसरी जो मांग है वो है मलाईदार मंत्रालय। अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं तो फिर महाराष्ट्र सरकार में ऐसा कोई पोर्टफोलियो चाहेंगे जो मुख्यमंत्री से अधिक ना हो, पर उसी की तरह तो हो ही। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने सरकार में बड़े पद की मांग की है। अगर एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय जरूर चाहिए। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की तारीख में कोई भी मुख्यमंत्री बिना गृह मंत्रालय के सीएम नहीं बनना चाहता है। पिछली महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री खुद अपने पास रखी थी। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के लिए भी सरकार में कई मलाईदार पद शिंदे चाहते हैं और इसी के बदले वो सीएम पद की कुर्बानी देने को पूरी तरह से तैयार है। तीसरी मांग ये है कि मुंबई नगर निगम का बजट और उसकी ताकत किसी भी राज्य सरकार से कम नहीं होता है। बीएमसी पर राज्य करने वाले को ही सही मायने पे मुंबई का राजा कहा जाता है। मुंबई में शिवसेना अपने साथी अन्य पार्टियों के मुकाबले सबसे अधिक मजबूत भी है। हो सकता है कि बीएमसी का राजा बनाने के नाम पर भी अभी समझौता हो जाए। नगर निगम का चुनाव जीतने पर मुंबई का राजा बनने की बीजेपी की कोशिश नहीं रहेगी। वहीं एक बात निकलकर सामने और भी आ रही है और उसे चौथी मांग की तरह जोड़ा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान की तरह ही सम्मानित तरीके से केंद्र में एकनाथ शिंदे को भी स्थापित कर दिया जाए, यानी कोई मंत्रालय देकर उन्हें भी सम्मानजनक स्थिति पे पहुंचा दिया जाए। वो राज्य की राजनीति को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, ये 4 मांगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की हैं, क्या इन्हें भाजपा मानेगी या फिर भाजपा अपनी 133 सीटों के दम पर अकेले ही सरकार में मजबूती बनाए रखेगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।